तुम को तो हर वक्त यही पड़ी रहती है। शकीला ने मसूद से ज़रा तल्ख लहजे में कहा। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल ज़रा ज़्यादा ही चिड़चिड़ी होती जा रही हो। मसूद ने भी सख्त लहजे में कहा। वाह मसूद साहब वाह, ये नहीं देखते कि आजकल मेरा काम कितना बढ़ गया है। खुद तो सारा दिन चारपाई पे पड़े आराम करते हो, पानी तक तो उठकर पीते नहीं हो। बच्चे भी मैं ही संभालूं, खाना भी बनाऊं, सफाइयां भी करूं, कपड़े भी धोऊं और तुम्हारी हर वक्त की चाय बना बना कर तुम्हारी खिदमत में पेश भी करती रहूं। अरे मैं भी इंसान हूँ, गोश्त पोस्त और हड्डियों से बनी हुई। मैं भी थक जाती हूँ, कोई लोहे की मशीन तो नहीं हूँ। मुझे भी कुछ देर को आराम चाहिए। मैं भी कुछ लम्हे सुकून से गुजारना चाहती हूँ। पर तुम हो कि बस ये चाहते हो कि जैसे ही मैं काम ख़त्म करूँ सीधी तुम्हारे पास चली आऊँ, तुम्हारा बिस्तर गर्म करने, और उसके लिए मैं कोई वक्त ना देखूँ और ना ही दिन रात देखूँ। बस तुम्हारी इस जिनसी ख्वाहिश को चाहते ना चाहते पूरी करती रहूँ। 7 साल हो गए शादी को, 3 बच्चे हो गए, मगर तुम्हारी ये जिनसी ख्वाहिश ही कम नहीं हो रही। बच्चों के खाने पीने को पूरी खुराक नहीं है, तन ढांपने को पूरे कपड़े नहीं हैं, ना ही उनकी तालीम और तरबियत का कुछ बंदोबस्त है। पता नहीं उनका कल कला को क्या बनेगा, और तुमको बस अपनी जिनसी हवस पूरी करने की पड़ी रहती है। फिर चाहे बच्चों की तादाद में इजाफा होता जाए या चाहे मेरी जान और सेहत ही दांव पर लग जाए। शकीला की आंखों से आंसुओं के साथ साथ चिंगारियां भी निकल रही थीं। आज इसने अपने दिल में दबी हुई बहुत सी सच्चाइयां एक साथ ही बयान कर दी थी। सच तो एक सुनकर बर्दाश्त नहीं होता, और वो भी मसूद जैसा शख्स जो खुद को गलत ही नहीं समझता। वो कैसे इतनी सारी सच्चाइयां बर्दाश्त कर सकता था, और वो भी इतनी तल्ख हकीकतें। वो तो हमेशा ही खुद को सही और दूसरों को गलत समझता था। ख़ास तौर पर शकीला तो उसकी नज़र में एक बेवकूफ़, कम अकल और नाफरमान औरत थी। शकीला की बातें सुनकर वो गुस्से से उसे घूरता रहा और फिर बोला, मेरे बच्चे तेरे पिछलों का नहीं खाते, और फिर तेरे पिछले हैं ही किस काबिल, गरीब मस्कीन। अरे वो तो खुद अपना पेट पता नहीं कैसे पालते हैं, उन्होंने मेरे बच्चों को क्या देना है। मसूद गुस्से से पागल हो रहा था। मेरे पिछले जैसे भी हों, खुद मेहनत करके कमाते और खाते हैं, तेरी तरह अपनी बहन भाइयों की इमदाद पर नहीं पलते। अरे आजकल तो हालात की वजह से वो तेरी थोड़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से भी राशन और नकद रकम तुझे मिल गई है। तू ये ना समझ कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये कोरोना की वबा ख़त्म होते ही सब इमदाद भी ख़त्म हो जाएगी। तेरे बहन भाई भी इस वबा के बाइस माली मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उनका कारोबार भी तो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। लॉकडाउन के बाद तो तुझे कहीं से इमदाद मिलने से रही, फिर तो तुझे खुद ही मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाना होगी, जिसकी तुम्हें आदत नहीं है। अरे मकान का किराया और बिल कहाँ से देंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, और इस लॉकडाउन की वजह से तो और ज़्यादा नकम्मा और कामचोर हो गया है। शकीला ने एक तल्ख हकीकत सख्त लहजे में बयान कर दी। मसूद ये सब सुनकर भड़क उठा और गुस्से से बोला, तू फिर क्यों रहती है इस नकम्मे और नखट्टू के साथ? जा, चली जा यहाँ से, ढूंढ ले कोई कमाऊ, कोई कोठी कार वाला। मसूद ने उसकी सारी मोहब्बतों और कुर्बानियों को नज़रअंदाज करते हुए इसको जाने का कह दिया। हाँ हाँ चली जाती तुझे छोड़कर, अगर अपने बच्चों का ख्याल ना होता। अगर मेरे पिछले भी किसी काबिल होते तो अपने बच्चे लेकर उनके पास चली जाती, फिर देखती कैसे तू अपनी मनमानियाँ करता है। शकीला ने मसूद को आईना दिखाया तो वो भड़क उठा। मसूद गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। उसने गज़बनाक नज़रों से शकीला को देखा और कहा, चल जा, निकल मेरे घर से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। शकीला ये सुनकर मसूद की तरफ लपकी और उसके मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, खुदा के वास्ते अब एक लफ्ज़ ना कहना, मैं कहाँ जाऊँगी और बच्चों को छोड़कर हरगिज़ ना जाऊँगी। मुझ पर यह जुल्म ना कर। एक कमरे और एक बरामदे का घर है। बरामदे में मैंने एक तरफ चूल्हा रखा हुआ तो एक तरफ कपड़े और बर्तन धोने के लिए खुरा बनाया हुआ है। 2 चारपाइयों का सहन है। अगर तूने तलाक दे दी तो फिर तेरे साथ इस घर में नहीं रह सकती और लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं सकती। तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता मुझ पे ये जुल्म ना कर, मेरे बच्चों पर जुल्म ना कर। शकीला अपने दिल की सारी भड़ास निकालने के बाद काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी थी। उसने मसूद के मुंह से तलाक का लफ्ज़ सुना तो चारों शाने चित होकर उसकी मिन्नत समाजत करने लगी। मसूद की आंखों में फातिहाना चमक थी और होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी और चेहरे पर हवस की आग के शोले। उसने तहकमाना अंदाज में शकीला से दरवाज़ा बंद करने को कहा।
شکیلہ ایک ہارے ہوئے سپاہی کی طرح جو کہ جنگ ہارنے کے بعد غلام بنا لیا گیا ہو، وہ گئی اور دروازہ بند کر کے مسعود کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دن کے 3 بجے تھے اور ان کے تینوں بچے صحن میں کھیل رہے تھے اور اندر بند کمرے میں شکیلہ ان کی ماں ہونے کا تاوان ادا کر رہی تھی اور مسعود اس کا شوہر اور بچوں کا باپ ہونے کا خراج وصول کر رہا تھا۔ مسعود چنگیز خان کی طرح شکیلہ کے وجود کو دشمن کا لشکر سمجھ کر رونتا ہوا اور کھوپڑیوں کا مینار بناتا ہوا، اپنے تمام تر ارمان پورے کرتا ہوا اپنے جنسی جذبات کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شکیلہ غسل خانے میں نہا رہی۔ آج نالی میں پانی کی مقدار اور بہاؤ کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ شکیلہ کے نہ رکنے والے آنسو تھے جو وہ اپنی بے بسی اور بد نصیبی پر بہا رہی تھی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔